तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब से कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है 5:30 या 6 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक की शुरुआत। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, यहां स्टूडियो में आ गए हैं। शहजाद जी, स्वागत है आपका। आलोक शर्मा जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ गए कांग्रेस पार्टी के। आज आलोक जी बहुत मुस्कुराएंगे, बहुत खुश हैं। ये वाली माथापच्ची वैसे अच्छी है सर, जीतने के बाद कौन सीएम बनेगा, ये वाली माथापच्ची ठीक है। जैसे कुछ दाग अच्छे होते हैं वैसे ये वाली माथापच्ची अच्छी है। चलिए बात करेंगे इस पर। हमारे साथ एस शंकर अन्ना जी, प्रवक्ता जेडीएस के भी जुड़ रहे हैं। संदीप शास्त्री जी, राजनीतिक विश्लेषक, जो लगातार कर्नाटक चुनाव पर आज तक के साथ जुड़े रहे, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, आज तो पहली बारी आप ही की बनती है। क्या आलाकमान को ही डिसाइड करना है जैसा मल्लिकार्जुन जी कह रहे हैं, तो फिर विधायक दल की बैठक काहे को? ये तो मैं कल से आपसे पूछ रही थी सर, कि कई बार विधायक दल भी यही कहता है कि आलाकमान फैसला ले ले, तो सीधा ये प्रोसेस अपनाना जरूरी है क्या? सीधा यहीं से हाईकमान डिसाइड कर ले? अंजना जी, दोनों चीजें आई हैं। उसमें यह आया है कि जो विधायक दल है, जो विधायक हैं, वो अपनी राय देंगे और विधायकों की राय ही केवल ऑब्जर्वर्स जो हैं वो हाई कमान को देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्जर्वर्स वहां जाते ही नहीं। ऑब्जर्वर्स विधायकों की राय और हाई कमान के बीच में एक कड़ी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे लगता है तो बहुत स्पीड पर प्रोसेस चल रहा है। कल रिजल्ट आए हैं, आज शुरुआत हो गई है। अगर हम आसाम और महाराष्ट्र का देखें तो बहुत लंबे लंबे टाइम तक चीजें अटकी रही। 42 दिन तक तो मंत्रिमंडल नहीं बने। तो कांग्रेस पार्टी को आज कर्नाटक की जनता ने स्थायी सरकार के लिए पूर्ण बहुमत दिया है और उसके ऊपर जो भी हमने वायदे किए हैं उन पर खरा उतरने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मुझे लगता है 6 बजे मीटिंग होगी, तमाम विधायकों से बात होगी और बहुत पिक्चर ऑलरेडी विधायकों के मन में, हाईकमान के मन में। मुझे लगता है विधायक भी ऐसा नहीं है कि वो फैसला नहीं लेकर आएंगे, वो फैसला लेकर बैठे हैं। केवल ये है कि वो किस तरह से आगे कन्वे हो, क्या है फैसला? और कन्वे होकर हाईकमान दोनों का चेहरा एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। एक तरफ सिद्धारमैया जी हैं, सिद्धारमैया जी जिनका कद बहुत बड़ा है, एक नेता के तौर पर जेडीएस से वो कांग्रेस में आए और उनके अगर आप अस्तित्व को देखें तो बहुत बड़ा कद है कांग्रेस पार्टी में एक नेता के तौर पर जमीन में उनका, लेकिन उम्र उनकी तरफ नहीं है। धीरे धीरे करके हम दोनों के ही बारे में तमाम जानकारियां, किसकी क्या मजबूती है। कुर्बा जाति से आते हैं सिद्धारमैया, और इस बार कुर्बा जाति के बहुत ज्यादा लोगों ने वोट नहीं किया है, तो क्या अपनी जाति के लोगों को वो नहीं ला पाए? प्रभावशाली नेता के तौर पर, वोकालिंगा नेता के तौर पर माना जाता है डीके शिव कुमार को, आपके अध्यक्ष हैं वहां पर, और इस बार उनका काम और जमीन पर जो उन्होंने मेहनत की, इसका जिक्र हर तरफ है। तो ऐसे में काम चलेगा या कद? एक छोटा सा इंडिकेशन दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों का ही कद भी ऊंचा है और दोनों ने अपने अपने जो रोल रहे हैं वो काम भी पूरा किया है। हाँ। डीके शिव कुमार ने एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, सिद्धारमैया जी का पूरा अपना इतिहास रहा है कि किस तरह से उन्होंने जो भी सामाजिक तौर पर पॉलिसीज वो लेकर आए, उनका एक बहुत बड़ा अपना जनाधार है। एक सेकंड, सवाल वो चुनाव समाप्त हो गया। सवाल को रिफ्रेम हर जाति, हर धर्म ने हमें वोट दिया। सवाल को रिफ्रेम कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देंगे, जो मैंने पहले सवाल किया था। सवाल को रिफ्रेम करती हूं। क्या आप सिद्धारमैया की नाराजगी मोल लेकर भी डीके शिव कुमार को उनके काम का इनाम देते हुए मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत दिखाएंगी आपकी पार्टी? देखिए, काम का इनाम और किसी की नाराजगी का प्रश्न नहीं है अंजना जी। विधायक जीत कर आए हैं, विधायक अपनी राय देंगे, तय करेंगे। पार्टी सब चीजों को, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन जितने भी हैं, सबको देखती है। किसी की नाराजगी नहीं है। मुझे नहीं लगता सिद्धारमैया जी किसी भी रूप में नाराज होंगे। जब वो दूसरी पार्टी से आकर मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बन सकते हैं तो वो उनको कहीं पर भी कोई नाराज करने का प्रश्न या डीके शिव कुमार जी को किसी तरह का नाराज करने का प्रश्न मुझे नहीं लगता कहीं पर है। ठीक है। नाराजगी का प्रश्न बीजेपी के अंदर आता है। हेमंत बिस्व शर्मा स्पेशल फ्लाइट से आए थे, अमित शाह जी से मिले थे, मुझे याद है, और उनकी नाराजगी को बीजेपी झेल नहीं पा रही थी। इसलिए पहले ही डिक्लेयर हो गया था कि जो सोनोवाल जी हैं उनको हम चेहरे के तौर पर नहीं लेकर जाएंगे। यहाँ पर किसी तरह का कोई न विवाद है। आप असम जाएंगे तो ये राजस्थान आपको लेकर जाएंगे। ठीक है, विधायक अपनी प्रोसेस को पूरा करेंगे। ठीक है। शहजाद जी, उनकी बगिया में फूल खिला है, कौन सा फूल चुनना है वो तय करेंगे आपस में। उनके लिए तो खुशी की बात है आज।
सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को आज मदर्स डे है, तो सभी को और सभी माताओं को शुभकामनाएं, आपको भी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी जिंदगी में बड़ा अहम किरदार निभाया है। और जीत के लिए बधाई भी देना चाहता हूँ आलोक भाई को और कांग्रेस पार्टी को। हालांकि इन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत वाली जो हमारी वहाँ पे जीत हुई है उसके लिए नहीं दिया, पर चलता है, और जनता ने जो भी आदेश सुना है उसको हम विनम्रता से लेते भी हैं। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो मेरे कंफ्यूजन की जो है सीमा पार हो चुकी है कि खड़गे जी का जो बयान है आपने पूरा पढ़ा। उन्होंने कहा ऑब्जर्वर्स विल कन्वे ओपिनियन टू हाई कमांड एंड डिसीजन विल बी टेकन देयर आफ्टर। हाई कमांड तो ये खुद ही है ना। अब हाई कमांड कौन है? ये उनका बयान है, पीटीआई एएनआई दोनों ने कोट किया है। तो इसका मतलब कि जो तथाकथित रूप से चुनाव की प्रक्रिया की गई, ये पार्टी नहीं, ये पारिवारिक एंटरप्राइज है। ये खड़गे जी ने खुद आज साबित कर दिया है। और जो आज ये हो भी रहा है ना, ये सब कुछ दिखावा है। जैसे कहते हैं ना, राजनीति में रवादारी जरूरी है, रोजा नहीं, इफ्तारी जरूरी है। तो ये जैसे कुछ लोग इफ्तारी के लिए टोपी पहनकर चले जाते हैं, रोजा रखे ना रखे, वैसे कांग्रेस वाले ये प्रक्रिया दिखाते हैं, क्योंकि परिवार को ही प्रक्रिया है और प्रक्रिया ही परिवार है। तो इसमें कोई अंतर की भावना नहीं है। पर 2-3 सवाल निर्माण होते हैं। पहले तो कांग्रेस पार्टी जो वादे दी है कर्नाटका में, 5 वादे, उसको लेकर कितना चिंतित रहेगी। अगर इसका एक मॉडल उठाया जाए तो राजस्थान में बाहें चढ़ा चढ़ाकर राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में हम जो है पहले किसानों के कर्ज को माफी करेंगे। वहां पे किसानों के कर्ज माफी की बात छोड़ दीजिए, वहां पर किसानों की जमीन हड़पी जा रही है। और सचिन पायलट खुद कन्विंस नहीं है कि वहां की सरकार ने वादे पूरे किए हैं, बाकियों को तो छोड़ दीजिए। फिर आते हैं इनके दूसरे राज्य पे, हिमाचल प्रदेश, जहां पर चुनाव हुआ। वहां पर इन्होंने वादा दिया था 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। आलोक जी दिखाइएगा, बताइएगा कितनी महिलाओं को 1500 रुपए दिया। आलोक जी, आपकी सरकार ने वादा दिया था 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली का, जो अब कर्नाटका में 200 यूनिट फ्री का बोला है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात तो दूर की रही, वहां पर आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए। आलोक जी, आपने बोला किसानों के लिए सरकार होगी, वहां पर 3 रुपया डीजल का बढ़ा दिया गया। आलोक जी बताइएगा जरूर कौन सा वादा पूरा किया। एक आध कोई वादा 3-4 स्टेट में से गिनवा देंगे आप, परंतु जो वादों की पूरी एक फहरिस्त आपने खड़ी की थी उसमें से 99% आपके वादे पूरे नहीं किए गए। और इसीलिए सचिन पायलट से लेकर कभी देव सिंह, कभी उनके और भी राज्यों के लोग खड़े हो जाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं। तो पहली बात तो यह होगा कि अब कर्नाटका में अगला सचिन पायलट कौन होगा। आज आपको यह सवाल पूछना चाहिए था, ना कि कर्नाटका का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 4-4 क्लेमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामलिंग रेड्डी जी ने कहा है कि 1-2 क्यों आप रोकते हैं। एक खड़गे जी भी है, एक एमबी पाटिल भी है, तो ठीक ठाक घेरा आलोक जी, एक एमबी पाटिल भी कैंडिडेट है, एक जी परमेश्वर भी है। हाँ। तो वो दोनों का चेहरा आपने नहीं दिखाया। आज तक वाले ऐसा क्यों कर रहे? एक दलित है जी परमेश्वर और एमबी पाटिल लिंगायत है, उनके साथ क्यों भेदभाव हो रहा है? उनका भी चेहरा दिखाया जाए। तो मैं कहता हूं आईएनसी का मतलब पता है आलोक जी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड चेयर, आई नीड कमिटमेंट कभी नहीं। कमिटमेंट टू वैल्यूज और प्रिंसिपल्स एंड प्रोमिसेस तो है ही नहीं, कमिटमेंट टू चेयर है। इसलिए गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ